अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएफ ऑटोज़। मोहम्मद फयाज़ ऑटोज़ पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह 70 की क्लच प्लेट चेंज होती है, इसका मुकम्मल खोलने का और फिर दोबारा उसको फिट करने का अमल आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो एमएफ ऑटोज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आखिर में एक बात, आज आपको मुकम्मल वो तरीका सिखाया जाएगा कि किस किस तरह ये 70 की क्लच प्लेट गाड़ी से खोली जाती है और फिर दोबारा उसमें किस तरह फिट होती है। तो चलते हैं वीडियो। सबसे पहले अपने फुटबार खोल देना है। फुटबार के अंदर 4 काबले 12 नंबर के लगे होते हैं। 12 नंबर की गोटी या एल की मदद से आपने चारों काबले खोल देने हैं। उसके बाद आपने 17 नंबर का जो आयल का काबला लगा होता है वो खोल के मोटरसाइकिल से पुराना आयल निकाल देना है। फिर उसके बाद आपने किक खोल देनी है। किक के अंदर 10 नंबर का काबला लगा होता है। बाज़ किकों के अंदर 12 नंबर का काबला भी होता है, तो आपने वो 10 की चाबी की मदद से खोल देना है। फिर उसके बाद आपने साइड कवर जो होता है, क्लच बक्से का जो साइड कवर होता है, वो साइड कवर आपने खोल देना है। साइड कवर के ऊपर 8 नंबर के काबले लगे होते हैं, तो 8 नंबर की जिराट की मदद से आपने उन्हें बारी बारी करके खोल देना है। उसके बाद आपने एहतियात के साथ साइड कवर को बाहर निकाल देना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, सुकून से आपने बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के अपने साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपने एल थ्रू जो होता है वो निकाल देना है। फिर उसके बाद जो चोरस टिक्की के ऊपर 4 काबले लगे होते हैं, वो बीट की मदद से या चोरस पेचकस की मदद से आपने वो चारों काबले खोल के चोरस टिक्की को हटा देना है। फिर उसके बाद आपने एक पेचकस, एक मुँह वाले पेचकस की मदद से और हथौड़ी की मदद से जो पतरी के लाक लाक होता लगा होता है, वो आपने उसकी पतरियाँ सीधी करनी है। उसके बाद आपने जो क्लच बक्से के ऊपर नट लगा होता है वो आपने क्लच बक्से की गोटी की मदद से खोल लेना है। अगर क्लच बक्से की गोटी ना हो तो एक मुँह वाले पेचकस और हथौड़ी की मदद से भी आप उसे खोल सकते हो। उसको खोलने के बाद आपने क्लच बक्से को नीचे उतार देना है। क्लच बक्से को नीचे उतारने के बाद आपने एक मुँह वाले पेचकस की मदद से उसका लाक निकाल देना है। लाक निकालने के बाद आपने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बाहर उतार देनी है और उसके बाद आपने गरारी भी उतार देनी है। फिर उसके बाद आपने ड्राई प्लेट भी बाहर निकाल देनी है और जो उसके 4 स्प्रिंग लगे होते हैं वो भी आपने बाहर निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पेट्रोल और ब्रश की मदद से सही तरीके से आपने उसको धोना होता है कि कोई कचरा ना रह जाए। ये एक लाजमी चीज़ है सफाई, जिससे आपके इंजन की लाइफ बढ़ती है कि सारा कचरा वचरा आपने बिल्कुल सही तरीके से आपने निकाल देना है। कचरा मचरा साफ़ करने के बाद फिर आपने जो सामान आपके पास पड़ा है उसको साफ़ कपड़े की मदद से आपने अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने क्लच कटोरी ले लेनी है। उसके अंदर आपने चारों स्प्रिंग, जो स्प्रिंगों की छोटी जगह बनी होती है, उसके अंदर आपने स्प्रिंग चारों बिठा देने हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर ड्राई प्लेट लग देनी है। ड्राई प्लेट लगने के बाद आपने उसको सही तरीके से चेक कर लेना है कि ये स्प्रिंगों के ऊपर सही बैठ गई है ड्राई प्लेट या नहीं बैठी। ड्राई प्लेट सही तरीके से बिठाने के बाद फिर आपने उसको लुब्रिकेंट कर देना है सही तरीके से। फिर उसके ऊपर जो क्लच प्लेट की जो गरारी होती है वो आपने रख लेनी है और उसके बाद फिर आपने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट उसके अंदर फिट करना है। तो इस गाड़ी में हम मित्सुबिशी का क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डालने हैं, तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को इकट्ठा करके इसको चेक कर लें कि कोई टेढ़ी बेढ़ी तो नहीं। अगर क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट टेढ़ी हुई तो उससे भी बाद में मसला होता है। तो सबसे पहले अपने क्लच प्लेट बिठा देना है, उसको लुब्रिकेंट कर देना है। फिर उसके बाद अपने उसके ऊपर प्रेशर प्लेट रख लेना है, उसको भी लुब्रिकेंट कर देना है। फिर उसके बाद अपने क्लच प्लेट उसके ऊपर बिठा देना है और फिर इसी तरह उसके ऊपर प्रेशर प्लेट बिठा देना है। फिर जो क्लच बक्से का जो टूल होता है उसकी मदद से आपने जो क्लच प्लेट है वो क्लच बक्से के अंदर बिठा देनी है ताकि उसके ऊपर आप लाक बिठा सकें। लाक को आपने अच्छी तरह साफ़ करके उसके ऊपर सही बराबर करके आपने बिठा देना है।
बिठाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट अपनी जगह पे सही बैठ गई हैं। फिर उसके बाद आपने क्लच बक्से को उल्टा कर देना है। जो उसके 4 स्प्रिंग लगे होते हैं, तो चौरस पेचकस की मदद से आपने बारी बारी करके एक एक स्प्रिंग को अपनी जगह पे सही तरीके से बिठा देना है। उसके बाद आपने एक मुंह वाले छोटे पेचकस की मदद से चेक करना है कि स्प्रिंग अपनी जगह पे सही बैठ गए हैं या नहीं। तो यहाँ स्प्रिंग बिठाने में अपने एहतियात करनी है कि स्प्रिंग आपसे कोई टेढ़ा ना हो जाए या दोबारा क्लच बक्से के अंदर गिर ना जाए। तो आपने यहाँ बहुत एहतियात के साथ ये चारों स्प्रिंगों को बारी बारी करके बिठा देना है। फिर उस बाद में उसको छोटे पेचकस की मदद से आपने सही तरीके से चेक कर लेना है। तो ये चारों स्प्रिंग बैठने के बाद आपका क्लच बक्सा मुकम्मल फिट हो गया। अब इसकी बारी आती है इसको गाड़ी में फिट करने की। तो सबसे पहले आपने ऑयल ले लेना है और ऑयल को आपने छोटी गरारी के अंदर सही लुब्रिकेंट करना है और बुश के अंदर भी सही लुब्रिकेंट करना है। फिर उसके बाद जो वेट रॉड होता है जिसके ऊपर क्लच बक्सा फिट होता है, 70 में वेट रॉड के ऊपर क्लच बक्सा फिट होता है, तो आपने उसको सही लुब्रिकेंट कर लेना है, उसके सुराखों को सही चेक कर लेना है। उसके बाद फिर आपने सही तरीके से उसके ऊपर क्लच बक्सा होता है उसको बिठा देना है। फिर उसके बाद वो पतरी वाली जो पतरा है, लाक वाली पतरी, वो बिठा देनी है। और उसके बाद जो वार्शल होती है उसकी आउट वाली साइड को अपने बाहर रखना है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर जो नट होता है वो सही तरीके से कस लेना है। नट को सही कसने के बाद आपने चौरस टिक्की जो होती है वो ले लेनी है। और इससे पहले आपने जो पतरियाँ होती हैं वो आपने सही उस तरह दोबारा वापस बंद कर लेनी है ताकि नट खुलने दोबारा आपका नट खुले नहीं। उसके बाद फिर आपने 4 जो उसके काबले होते हैं चौरस टिक्की के, वो बीट की मदद से या 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से सही तरीके से आपने वो टाइट कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपने एल थ्रू लेके जो बेरिंग होता है उसको भी लुब्रिकेंट कर लेना है और उसके अंदर एल थ्रू को बिठा देना है। फिर आपने क्लच साइड चेन लगा देनी है। साइड चेन लगाने के बाद फिर आपने क्लच बक्सा का जो साइड कवर होता है वो साइड कवर लगाने से पहले आपने जो उसके अंदर बारीक आयल की जो वो बारीक सुराख होता है उसको आपने चेक कर लेना होता है कि आया इसमें आयल जा रहा है नहीं। उसके मुंह से उसके अंदर फूंक लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सुराख खुला है या बंद है। ये चेक करना बहुत लाजमी होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ फिर बाद में परेशानी बन जाती है। उसके बाद फिर आपने जो उसके काबले होते हैं वो ले लेने हैं और सारे काबलों को आपने अपनी अपनी जगह पे टाइट कर लेना है। आमने सामने वाले के काबलों को हमेशा सही तरीके से आप टाइट करें ताकि जो आपका क्लच कवर है वो सही तरीके से अपनी जगह पर बैठ जाए। सारे नटों को आपने टाइट करने के बाद जो ऑयल वाला नीचे जो काबला है वो आपने सही टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने मोटरसाइकिल के अंदर नया ऑयल डालना है, क्योंकि हमेशा नई क्लच प्लेट डालने के बाद आपने उसमें नया ऑयल डालना होता है। इससे क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ती है। उसके बाद फिर आपने क्लच की टिक्की खोल देनी है और अंदर से उसकी सेटिंग कर लेनी है। जो क्लच कवर के अंदर जो उसकी सेटिंग होती है उसकी उससे अपने सही तरीके से उसकी सेटिंग कर लेनी है। और क्लच केबल जो है उसके अंदर अपने पेट्रोल और ऑयल की मदद से उसको साफ़ कर लेना है ताकि आपका क्लच नरम हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर बैठे आज क्लच प्लेट डालने का तरीका सीख लिया होगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए MF ऑटोज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।